नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आपने देखा है किस तरह से दही हांडी का उत्सव जो है देश के अलग अलग कोने में होता है, लेकिन महाराष्ट्र खास तौर से वहाँ की तस्वीरें खास रहती है। महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे का एक बड़ा आयोजन देखे की एक भीड़ अच्छी खासी आपको मेरे सामने दिख रही होगी। और खास बात यह है कि ये सभी लोग जो है ये 16 से 19 साल के बीच के हैं और उससे नीचे, उनसे कम उम्र के हैं। लेकिन खास तौर पे ये देखें आप, ये जो सबसे छोटे गोविंदा है, जो मानव थर बनते हैं, ह्यूमन पिरामिड होता है, सबसे जो लोग होते हैं वो बच्चे ही ऊपर सबसे होते हैं जो मटकी फोड़े। और यहाँ पर इनसे हम बात करेंगे। आप लोगों ने कितनी मटकियाँ फोड़ी हैं आज? उन्होंने आज 9 से 10 मटकियाँ फोड़ के आए हैं। 9 से 10 फोड़ चुके हैं। तो कितने इनाम जीत चुके हैं आप? इनाम हम लोग ने 9 से 10 फोड़, 9 से 10 हम 12 हम लोग के पास पैकेज है और 9 से 10 हम लोग ने फोड़ दिया मटकी। और हम लोग का 12 पैकेज है और 5 ट्रॉफियाँ हैं इसके लिए। और ये नेक्स्ट हम लोग खेलेंगे अभी खेलेंगे, सलामी कर रहे हैं, बस सलामी देके हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम लोग जाएंगे इधर से, हम लोग गोरेगांव, कांदेगांव, पूरा गोरेगांव। का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर और हम लोग ने 6 ईयर लगाया है। बहुत मेहनत करके हम लोग सब लोग अंडर 16 ही है, अंडर 16 है, कोई भी अंडर 19 नहीं है, सब अंडर 16 ही है, अंडर 16 ही है। और ये बच्चा जो है वो 11-12 साल का है, ऐसा कुछ है, और सब अंडर 16 है। बेटे कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो मटके फोड़ने की? आपका नाम क्या है आपका? मैं 1 महीने से 1 महीने से महीने से। ठीक है, आप लोग जाइए। तो बाल लीलाएं जो है अब ये मटकी फोड़ने वाले हैं। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जो है मक्खन की मटकी फोड़ने की, उसको एक पर्व का रूप दिया गया है दही हांडी का। और दशकों से महाराष्ट्र की तस्वीरें खास रहती हैं जब एक दिन में सुबह से ही जोश जो है बच्चों में, किशोर में, युवाओं में हम देखते हैं। और अलग अलग तस्वीरें यहाँ पे हर साल हम देखते हैं कि बदलती जाती हैं, बड़ा स्तर होता जाता है, ये भव्य होता जाता है। और चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है साल के आखिर में, तो उसको लेकर जो बड़े आयोजन हैं वो राजनेताओं की तरफ से ही होते हैं। और उनकी टी शर्ट्स पे भी आप देखिए, आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे। प्रकाश सुर्वे जो कि शिवसेना के विधायक हैं, उनकी तस्वीरें आप टी शर्ट्स पे देखेंगे। इस तरह से बड़ी संख्या में टी शर्ट्स बांटे गए हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पोस्टर्स हैं यहाँ पर छाए रहते हैं। अंदर से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सामने जो स्टेज है उस पर एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। यहाँ के बारे में भी बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे और शायद कुछ एक्टर्स भी पहुँच सकते हैं। करिश्मा कपूर यहाँ से आकर गई हैं। विकी कौशल का भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी पहुँच सकते हैं। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें क्यों खास रहती हैं? क्योंकि राजनेता और अभिनेता ये दोनों ही मटकी फोड़ी जा रही है वहाँ पर, जहाँ पर मटकी फोड़ी जा रही है वहाँ पर बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लाखों रुपए का इनाम भी रहता है। यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए का इनाम है। जो लोग 9 थर बनाएंगे, जो ह्यूमन पिरामिड बनता है, जहाँ पर मटकी तक पहुँचते हैं लोग, जो कि 30 से 40 फीट के ऊपर टंगी हुई है, वहाँ तक जो पिरामिड बना के ह्यूमन के ऊपर टंगी हुई है, वहाँ तक जो पिरामिड बना के ह्यूमन पिरामिड बना के उसकी प्रैक्टिस जो है महीनों से चलती रहती है। तो लाखों का इनाम, लाखों का बीमा भी अलग अलग मंडलियां कराती है। तो महाराष्ट्र में खासतौर पे अगर मुंबई ठाणे की बात करें तो 1000 से ऊपर ऐसे आयोजन हैं जो अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। अंदर लावड़ी का परफॉर्मेंस, नेता किरीट सोमैया खुद मटकी फोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये अलग अलग तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं। अब आपको दादर की तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पर महिला गोविंदा वहाँ पर मानव थर बनाकर उन्होंने मटकियाँ फोड़ी है। क्या वहाँ पर मानव थर बनाकर उन्होंने मटकियाँ फोड़ी है? क्या तस्वीरें दादर से रही है? रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर साहस और संस्कृति के प्रतीक के तौर पर दही हांडी का उत्सव जो है मनाया जाता है। और इस वक्त दादर के श्री दत्त मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस दही हांडी उत्सव का आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है यहाँ पर ह्यूमन पिरामिड बनाकर इस दही हांडी को फोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस दही हांडी का जो है वो खास बात यह है कि सबसे पहले महिलाओं को यहाँ पर दही हांडी फोड़ने दी जा सकती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगभग 4 ह्यूमन पिरामिड बनाकर ये महिलाओं ने दही हांडी यहाँ
पर फोड़ी और मुख्य तौर पर अब यहाँ से जो ये महिला गोविंदाओं का पथक है, अब वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में दही हांडी फोड़ने के लिए यहाँ से सलामी देकर आगे जो है वो निकलेगा। तो मुंबई में दही हांडी का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और चूंकि अगले 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में मुंबई और आसपास के जो MMR रीजन है लगभग 1300 दही हांडियों का आयोजन जो है वो अलग अलग मंडल राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। और इस बार इनामों की बात की जाए तो सबसे बड़ा इनाम जो है वो 25 लाख रुपए का रखा गया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया गया है उस अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़ पाता है तो 25 लाख रुपए का इनाम जो है वो ठाणे के सांस्कृतिक युवा प्रतिष्ठान की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा कई जगहों पर सलामी देने पर भी 1-1 लाख रुपए तक का इनाम की राशि जो है वो रखी गई है। तो मुंबई में दही हांडी का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, NDTV। तो दादर से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, महिलाओं में जोश, और यही जोश आज मुंबई की सड़कों पर देखने लायक है। जहां भी आप पहुंचे रंग बिरंगे टी-शर्ट्स में लोग आपको दिखेंगे और यहां पर जो जोश है उनके बीच में बिल्कुल एक उत्साह के साथ वो अलग अलग आयोजनों में पहुंचते हैं। कोई सलामी देने पहुंचता है, कोई परफॉर्म करने पहुंचता है। आप लोग यहाँ पे सलामी देने आए हैं? हाँ। तो आप लोगों ने आज कहाँ पे मटकियाँ फोड़ी हैं, और क्या जो सरल शब्दों में जो वैसे देश के अलग अलग कोने में लोग हैं जिनको दही हांडी के बारे में नहीं पता है, इस शब्द रिहर्सल्स आप लोग करते हैं, कितने महीने से कायम रहता है, कितनी रिहर्सल्स आप लोग करते हैं मटकी दही हांडी यूजुअली कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाता है, जो कि कृष्ण जन्म होने के बाद में हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान अपने मटकी वही प्रथा हम लोग फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे कैसा होता है कि जगह जगह जाके हमको मटकी फोड़नी होती है। तो सुबह से हम लोग ने करीबन 3 से 4 जगह हम लोग ने थर लगाए हैं। हमारा कैपेसिटी 6 थर का है, 6 थर हम लोग लगाते घूम रहे हैं। यहाँ पे 9 थर का है और 1 लाख का इनाम। 9 थर ऐसा नहीं है, थर वाइज इनाम रहता है। जो ज़्यादा लगाएगा ज़्यादा इनाम पाएगा, जिसका कैपेसिटी जितना है वैसा वो लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने कितनी मटकियाँ फोड़ी? हम लोग ने 2 मटकियाँ फोड़ी और 3 जगह सलामी दी। 3 जगह सलामी दी। तो 2 मटकियाँ फोड़ने का कुछ इनाम मिला है आप लोग? हाँ, मिला ना। तो क्या सेलिब्रेशन क्या होता है? इनाम जीतने के बाद क्या करते हैं? सेलिब्रेशन ऐसा नहीं होता है। और लोग भी बात करें, इनाम जीतने के बाद आप लोग क्या करते हैं? नाचते और नाचते। हाँ, और बहुत देर से यहाँ पे आप लोग कुछ नाच रहे थे, कुछ बाजे आपके हाथ में थे जो बजा रहे थे। इनाम जीतने के बाद में यूजुअली हम लोग वो पैसा जो है, कभी प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे कि फ्लड आया, कभी किधर पानी जमा, तो वो लोग को कभी रिक्वायर्ड रहता है ना, हाँ, तो वहाँ पे वो लिक्विडिटी हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, बाकी ये सब हम लोग जो स्पॉन्सरशिप से हम लोग ये चलाते हैं। हाँ, हमारा कितने सालों से आप लोग? वैसे देखा जाएगा तो हमारा 7 साल से पहले से चल रहा है, बट ये हमारा नया हम लोग ने निकाला है 3 साल हुआ। क्या एज ग्रुप है आपकी मंडली? ये जो थर लगाते हैं वो लोग का एज ग्रुप करीबन 12 साल से 14 साल से लेके एक 25-30 साल तक है, और बाकी सब हम लोग सीनियर से जो सपोर्ट करते हैं। और ये छोटी बच्चियाँ मुझे दिख रही है। बेटा, आप पहली बार इस ग्रुप में हो या पहले भी आप लोग मटकी फोड़ने के इसमें पिरामिड में शामिल हो चुके हैं? पहले भी फोड़ चुके हो? ये 4 साल में चलती है। और देखिए किस तरह से मंडलियाँ जाती हैं और एक दूसरे को ये लोग सलामी देते हैं। ग्रुप में जो मंडलियाँ हैं वो अलग अलग आयोजनों में पहुँचती है, या तो सलामी देने या फिर मटकी फोड़ने। तो कुछ बच्चों से हम बात कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता चोटी? खरा और चढ़ते साल ये 4 और 5 थर पे चढ़ती है, चौथे और पांचवें पे चौथे और पांचवें में तो काफी हाइट में आप रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? ये भी ये नाम क्या है आपका? योगी। कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट में। ठीक है। और कितने महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको? आपको नाम नहीं पता? 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 महीने से प्रैक्टिस। ठीक है। तो अभी जब इनाम इन्होंने जीता है तो आपको कोई ट्रीट मिला आपको? मिलेगा। हम लोग एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वीकेंड पे। वीकेंड पे? हाँ, वीकेंड पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो आप देखें बच्चों में, किशोर में, युवाओं में जो जोश है, वाकई आज का दिन महाराष्ट्र का बड़ा ही खास होता है। मुंबई में जब भागते दौड़ते इस शहर में आप देखें, उस एक दिन के लिए लोग महीनों से प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरह से पूरी जो मंडलियां हैं, सोसाइटीज हैं, वो एक साथ आती हैं और भाग लेती हैं।
मटकी फोड़ने के आयोजन में। तो गोविंदा आला रे आला पूरे मुंबई में हम हर कोने में सुन रहे हैं और आपको एक खास तस्वीर हम दिखाते हैं। सुजाता द्विवेदी मेरी जो सहयोगी है वो रिपोर्ट आपके सामने लाएंगी, जहां पर जो नेत्रहीन लोग हैं उन्होंने किस तरीके से मटकी फोड़ी है, उनके अंदर का जो उत्साह है वो कितना प्रेरणादायक रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में हर साल की तरह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हंडी का कार्यक्रम जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, जहां घाटकोपर से लेकर अंधेरी तक तमाम वाले हैं वो आकर दही हंडी को तोड़ यहां पर इनाम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुंबई के घाटकोपर में एक अनोखा दही हंडी का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि इस बार की जो दही हंडी फोड़ी जा रही है वो नेत्रहीन लोगों द्वारा फोड़ी जा रही है और इसमें न सिर्फ आदमी बल्कि महिलाएं भी शामिल है। अगर आप देखें तो मुंबई के घाटकोपर में राम कदम की इस दही हंडी में हर साल हजारों पथक आते जरूर हैं, लेकिन इस बार की ये दही हंडी खास है, अनोखी है, क्योंकि यहाँ पर जो दही हंडी है वो फोड़ने का प्रयास नेत्रहीन लोग कर रहे हैं, जहां पर सबसे नीचे इनके इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं और जो थोड़े मजबूत लोग हैं वो खड़े हैं। इसके ऊपर जो इनके प्रतिद्वंदी है वो भी खड़े होकर साथ में यहाँ पर दही हंडी जो है वो तोड़ी जा रही है। इसी के साथ ये जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हैं, पूरा पथक वो नेत्रहीन लोगों का है, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं और पुरुष शामिल हैं और ये यहाँ पर जो है दही हंडी की इस प्रक्रिया को समझ यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इनके जो जज्बा है इसको यहाँ पर सलामी दी जा रही है कि भले ही इनके पास किसी प्रकार की एक वैकलांगिकता हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो जश्न है वो किसी डिसेबिलिटी के चलते ना रुके। और ये सबसे बड़ी प्रेरणा है कि यदि किसी शख्स के पास किसी भी प्रकार की कमी हो, लेकिन उसमें जो जज्बा है वो बरकरार रहना चाहिए और वही उसे प्रेरणा बनाती है। मुंबई के घाटकोपर में इस प्रकार के कई ऐसे तमाम अनोखी दही हंडी के कार्यक्रम सर हर जगह देखने मिल रहे हैं और ये इस प्रकार की एक कार्यक्रम जो है मुंबई के घाटकोपर में देखने मिली, जहां पर ये जो पथक है नेत्रहीन लोग हैं, कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेरणा के चलते, अपने जज्बे के चलते ये यहाँ पर आकर दही हंडी को फोड़ रहे हैं और ये एक प्रकार का उदाहरण लोगों के लिए सेट कर रहे हैं, समझने के लिए कि किसी भी डिसेबिलिटी के चलते ये लोग रुकेंगे नहीं। और ऐसे में मुंबई में आज पूरे दिन शाम तक इसी प्रकार लोग दही हंडी को फोड़ने का जो पूरा कार्यक्रम है वो देखेंगे, उसे एंजॉय करेंगे और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी को जोरों शोरों से पूरे शहर में मनाएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ तो आप देख रहे थे सुजाता की ये रिपोर्ट, जहां पर नेत्रहीन लोग इस जोश के साथ इस पर्व में शामिल होते हुए दिखे। आप तस्वीरों में देख रहे थे। एक बार फिर से बोरीवली की तस्वीरें, हम बिल्कुल एक्सप्रेसवे के पास में हैं, जिस ग्राउंड पर ये दही हांडी का उत्सव हो रहा है और यहाँ पर आप देखिए सुरक्षाकर्मी, उनके लिए भी आज का दिन बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इन उत्सवों में जब शामिल होते हैं तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो आपको बता दें कि पूरी मुंबई में और आसपास करीब 11,000 की संख्या में पुलिसकर्मी आज तैनात हुए हैं। इस तरह की जो पुलिस की गाड़ियां हैं और एम्बुलेंस है आगे, वो भी तैनात कर दी जाती है ताकि किसी भी तरह की जो इंजरी हो लोगों की, उनको तुरंत अस्पतालों में पहुंचाया जाए। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में 15 जो जख्मी गोविंदा है उनको भर्ती किया गया है। और सुजाता द्विवेदी के पास सीधे हम चलते हैं, जो कि घाटकोपर में मौजूद है। घाटकोपर बता दें बीजेपी की तरफ से बड़ा दही हांडी का आयोजन होता है राम कदम की ओर से। क्या तस्वीरें हैं सुजाता, वहां पे आप दिखाइए। और इस बार तो पॉलिटिकल दही हांडी भी है, हम एक तरह से देख रहे हैं कि इसको सियासी रूप भी देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चुनाव सामने है। सुजाता ठीक है, सुजाता के पास हम जाएंगे। कुछ तकनीकी कारणों से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम आपको ठाणे लिए चलते हैं। मुंबई के बाद अगर हम ठाणे की बात करें तो सबसे बड़ा जो दही हांडी का आयोजन होता है वो ठाणे से हम देखते हैं। प्रताप सरनाइक जो कि शिवसेना के विधायक हैं, सबसे ज्यादा इनाम 25 लाख का इनाम यहाँ पर इस आयोजन में रखा गया है। विनय, अगर आप सुन पा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें सबसे पहले दिखाइए, कौन कौन पहुंचा है,
किस तरह से सियासी रूप देने की भी कोशिश हो रही है दही हांडी को, और इस बार 25 लाख का इनाम है। क्या कोई मटकी के करीब पहुंच पाया है अभी तक? जरा आपल्यासमोर बाल कलाकार जरा टाळा झाला पाहिजे. आपली संस्कृती आहे, छोट्या मोठ्या सर्वांना इथे संधी मिळते आणि ही बाल कलाकार आपल्यासमोर एक नृत्य सादर करते. नहीं, क्या आप सुन पा रहे हैं? जरा परफॉर्मन्स होऊन दे. महाद्री है और लगातार ठाणे की भी तस्वीरें हम आपको लगातार हमारी कवरेज में दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो आयोजन है दही हांडी का ठाणे में होता है। और विनय महाद्री के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे। विनय, मैं समझ सकती हूँ कि आसपास बहुत शोर है, लेकिन अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही हो, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि ठाणे में क्या माहौल है आज। वो देखने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। और आज देखा जाएगा जो पहला इनाम है वो 25 लाख रुपए का पहला इनाम है, तो सेकंड इनाम जो है वो भी 11 लाख रुपए का है। और जिस तरह से हम देखा जाएंगे तो अभी असेंबली के इलेक्शन है, इलेक्शन के माहौल से जिस तरह से हर पार्टियों ने इस दही हांडी के उत्सव से उसके माध्यम से उस तरह से लोगों में जाने की कोशिश की है। विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने इनामों की बात की, अब जरा सा हम ये भी समझेंगे विकास अघाड़ी और महायुति के बीच दही हांडी के जरिए किस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दही हांडी पर हमारी खास पेशकश गोविंदा आला रहे। सुजाता होगी, फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। दही हांडी पर हम ये पेशकश आपको दिखा रहे हैं गोविंदा आला रे, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो दही हांडी का उत्सव है महाराष्ट्र में भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस बार इसका शुरू है। ब्रेक से पहले हमने मेरी सहयोगी सुजाता द्विवेदी का दौर शुरू है। ब्रेक से पहले हमने मेरी सहयोगी सुजाता द्विवेदी के पास जाने की कोशिश की थी। एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे। घाटकोपर भी ये मौजूद है, जहां बीजेपी की ओर से काफी समय से यहां पर बड़ा आयोजन होता आया है। इस बार क्या खास है? सुजाता, तस्वीरें दिखाइए और बताइए खासियत इस बार की। सुजाता, आपको आवाज आ रही है?
इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इस आयोजन से कई मीटर हम बाहर हैं, तो आप समझे कि इतना लाउड म्यूजिक भी होता है और इतनी तेज आवाज होती है कि वहां पर कुछ सुनना समझना भी मुश्किल होता है। शायद इस वजह से आप देखें यहाँ पर भी तस्वीरें, ये जैसे जैसे शाम आगे ढलती जा रही है वैसे ही जो भीड़ है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देखें आज छुट्टी का दिन है इन लोगों के लिए और जिस संख्या में लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों के लिए भी चुनौती है। बड़ी संख्या में जो प्रवेश द्वार है आप देख सकते हैं मेरे सामने, यहाँ पर पुलिसकर्मी और ऐसे ही अलग अलग जो आयोजन है 1000 से ऊपर आपको इस तरह से जो तमाम जो सीनियर अधिकारी भी हैं आपको आज सड़कों पर दिख जाएंगे, तमाम पुलिस वैन यहाँ पर हैं। और आप ये भी समझिए कि इस बार महायुति इस बार 3 पार्टियों की विपक्षी और सत्ता पक्ष में गठबंधन में पार्टियां हैं, तो हर एक की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है और हर बड़े आयोजन राजनेताओं के ही हैं। वर्ली में एक तस्वीर बेहद खास रही जहां अफजल खान के वध का पोस्टर लगाया गया और बीजेपी नेता ने कहा कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो अफजल खान के बेटे का है, यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे को अफजल खान बताया गया। तो इस तरह से भी जो बयानों के स्तर है आज हम वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से वो नीचे जाते जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। वैसे तो आज सियासी रूप भी हमने देखा कि अलग अलग जगह पे इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बदलापुर में भी जो जिस तरह से घटना हुई यौन उत्पीड़न की बच्चियों के साथ, उसको लेके भी पोस्टर्स अलग अलग जगह पर दिखाई दिए। तो ऐसे तमाम कटाक्ष करने की और तंज करने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष को भी, और सत्ता पक्ष की तरफ से भी कटाक्ष और तंज विरोधी दलों पे करने की कोशिश की गई है इन आयोजनों के जरिए। एक बार फिर से हम ठाणे आपको लिए चलते हैं। विनय महात्रे तस्वीरें दिखा रहे थे ठाणे, जहाँ पे सबसे बड़ा आयोजन दही हांडी का होता है। विनय, एक बार फिर से आपके पास हम आ रहे हैं। आपने कहा कि जो इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा 25 लाख का इनाम है, बहुत ही बड़ा इनाम है। और मुझे लगता है कि क्योंकि चुनाव जो है और तो ये भी दिखाइए कि सियासी रूप किस तरह से आपको दिख रहा है। देखिए अभी जो चुनाव आ रहे हैं उस हिसाब से हर पार्टी के हर विधायक हर सांसद उन्होंने इस तरह का आप देखा जाएगा तो गणपति का माहौल होता है, गणपति का उत्सव होता है, नवरात्रि का गरबा का उत्सव होता है, इसी तरह से होता है। इन्हीं उत्सवों से जो कार्यकर्ता बन जाते हैं वो बाद में कार्यकर्ता नगर से बन जाता है, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। आप यही और ऐसे में ना सिर्फ आम लोग बल्कि जो तमाम बड़े नेता हैं और अभिनेता हैं वो भी आपके लोगों से मिल रहे हैं। और जन्माष्टमी के इस त्योहार को जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। दही हांडी उत्सव मुंबई के लिए हमेशा से मुंबई की पहचान रहा है और मुंबई के घाटकोपर से लेकर चाहे घाटकोपर में बीजेपी के विधायक राम कदम की जन्माष्टमी होली से मुंबई की सबसे बड़ी जन्माष्टमी कही जाती है, या फिर ठाणे के बिनाका में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जन्माष्टमी जिसे हर साल बड़ी धूमधाम से ठाणे इलाके में मनाया जाता है, जहाँ पर भी तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं और लोगों के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। तो अलग अलग मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे, विनय महात्रे जो कि ठाणे में मौजूद थे, सुजाता जो कि घाटकोपर में मौजूद थी। इनामों की बात हो रही है, जो सियासी तस्वीरें दी गई है दही हांडी को, वो भी आप समझ रहे थे क्योंकि करने वाली बोरीवली में भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पहुँच सकते हैं। तो आज दिन भर इस तरह से राजनेताओं के दौरे होते रहेंगे। मुख्यमंत्री भी अलग अलग आयोजनों में पहुंचे हैं और वहाँ से उन्होंने संदेश दिया कि हम विकास की हांडी यानी कि विकास की हांडी फोड़ रहे हैं, ये दिखाते हुए कि हमने मुंबई में महाराष्ट्र में कितना विकास किया है। उन परियोजनाओं का भी वो जिक्र कर रहे थे। तो आप देखें उसका स्तर कितना बढ़ा है चुनाव को देखते हुए। और कुछ ही समय में अब गणेशोत्सव जो कि 10 दिनों तक जो पर्व चलता है, वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें आपको अलग अलग पंडालों में दिखेंगी। और आज आप यहाँ पर गर्जना सुन रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में, उस समय गणपति के नाम पर आप देखें अलग अलग पंडालों में, वहाँ पर भी सियासी तस्वीरें आपको नजर आएगी। और तमाम जो अभिनेता भी हैं, एक्टर्स हैं, वो अलग अलग पंडालों में पहुँचते हैं अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए। आज भी करिश्मा कपूर यहाँ पर आई थी बोरीवली के आयोजन में और बताया जा रहा है विक्की कौशल भी पहुँच सकते हैं अपनी आने वाली फिल्म के लिए। उनकी फिल्म भी
छत्रपति शिवाजी महाराज पर बन रही है छावा, बन चुकी है, जो कि जल्द सामने आएगी, रिलीज होगी, उसको लेकर भी वो प्रमोशन के दौर में है। तो हो सकता है कि वो भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो तमाम सेलिब्रिटीज जब इस तरह से आते हैं तो आम लोगों की भीड़ भी बढ़ जाती है। उसे कंट्रोल करने के लिए सुरक्षाकर्मी चुनौतीपूर्ण उनके लिए आज का दिन। और आप देखिए बिल्कुल एक्सप्रेस वे पर हम हैं, तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं गोविंदा आलारे हमारे इस विशेष लेकिन खबरों का सिलसिला